अजय बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी झुकी हुई थी। वैसे वह अपना सारा काम खुद कर लेती है, फिर भी उसकी पत्नी और बच्चों को हमेशा खटकती हैं। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, अजय के बेटे बंटी ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, अजय की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वह सब मुझे चिढ़ाते हैं, बंटी ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ बंटी, क्यों चिल्ला रहे हो? अजय की पत्नी सुमन ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, यह दादी यहाँ ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, बंटी ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप सुनती क्यों नहीं? ऊपर चली जाओ ना, सुमन ने बंटी का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी शांति जी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगीं। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु पूरी ताकत से ऊपर के अकेले वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। अजय बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, लेकिन वह असहाय था। अजय कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते, क्योंकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर भी बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को अजय की पत्नी ने कहा, देखो जी, आप कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपने देसी अंदाज में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि वह मेरी सास हैं। मैंने भी कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। यह सुनकर अजय को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मनोस्थिति को शांति जी अच्छी तरह जानती थीं और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वह हर बात को चुपचाप सहती थीं। अजय बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, अजय, बहुत दिन हो गए, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अजय ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव के लोग हैं ना, और वह तुम्हारे मामा जी, वो भी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना, सुमन बोली। उसको तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, शांति जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। अजय जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी, लेकिन परिवार और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया। कुछ दिनों बाद उसके चाचा, जो कि अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब अजय बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वह भारत आए थे और उसके बाद अब वह भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से अजय के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर महेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत ही उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों अजय, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं?
डॉक्टर महेश ने उत्सुकता से पूछा। जी वह गांव में रहती हैं, उनका यहाँ मन नहीं लगा, सुमन ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर महेश ने अजय की ओर देखा तो अजय ने अपनी आंखें नीचे झुका लीं। डॉक्टर महेश सब समझ गए। वे बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव पहुँचे तो देखा कि शांति जी को बहुत तेज बुखार है और वह पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर दौड़कर उनके पास गए और पैर छूकर रोने लगे। उनकी हालत डॉक्टर की कल्पना से परे थी। वाह बेटा अजय, तूने ये क्या कर दिया? अपनी माँ की हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर महेश ने अजय को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, अजय का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आ गई। शांति जी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर महेश ने सुमन की ओर व्यंग से देखा। सुमन निरुत्तर होकर अजय को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वह इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा अजय, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या हो गई थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया। सुमन बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर महेश की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। भाभी मेरे साथ अमेरिका जाएंगी और इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर महेश ने शांति जी से कहा। अजय को तो मानो काटो तो खून नहीं। डॉक्टर महेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो अजय को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ कर गया और माँ के कदमों से लिपट गया और बोला, माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही मेरे साथ रहेंगी मेरे घर में, और कोई नहीं। अजय ने अपनी पत्नी और बच्चों को घूर कर देखा। सुमन को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह शांति जी से आंख मिलाए। शांति जी ने सुमन की मनः स्थिति को समझकर उसको अपने पास बुलाया और अजय को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की बात की, तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। शांति जी की बात सुनकर सुमन और बच्चे दौड़कर उनके पैरों पर गिर पड़े और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। माँ का हृदय, उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। उसके बाद अजय माँ को लेकर घर वापस आ गया।